तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए फरीदाबाद के साप्ताहिक सत्संग में। आप सभी ने इस कार्यक्रम में ज्वाइन किया, जो कि प्रत्येक रविवार प्रातः 9:30 बजे से 11 बजे तक होता है और प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। आप सभी का ज्वाइन करने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, अभिनंदन और स्वागत। आइए भजनों की श्रृंखला को हम प्रारंभ करें और शारदीय नवसस्येष्टि अर्थात होली के इस पावन पर्व पर भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सर्वप्रथम मेरी प्रार्थना है माता प्रेम ढींगड़ा जी से, जिन्होंने पलवल से ज्वाइन किया है। पलवल श्रद्धानंद नगर आर्य समाज की वो महिला प्रधाना है। आपसे प्रार्थना है कि कृपया आप अपना भजन प्रारंभ करें और उसके बाद में विनोद बालाजी कृपया तैयार रहेंगी। प्रेम जी आप म्यूट हैं हमारी। हाँ ठीक है। धन्यवाद जितेंद्र जी। एक भजन, अपना स्वयं का मूल्य जिसको बोलते हैं, अपना स्वयं का मूल्य जान करके आइए, हम ईश्वर की शरण में आए। ईश्वर का ही अंश हैं तो ईश्वर के जैसे होने चाहिए। हम ईश्वर का छोटा रूप हैं उसका। तो आइए ऐसा संकल्प करते हुए, इष्ट से रिश्ता अगर सच्चा बनाना चाहते हैं, इष्ट से रिश्ता अगर सच्चा बनाना चाहते हैं, और जीवन को विमल अनुदान पाना चाहते हैं, तो शिकायतों के स्वरों में बात करना छोड़ दें और निज अंतःकरण को दिव्यता से जोड़ दें, और निज अंतःकरण को दिव्यता से जोड़ दें। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभुआन बैठे। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभुआन बैठे। तुम बुलाते हो
उसे यदि भावना से, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे। दर्द यदि उभरे कभी मन में तुम्हारे, खर्च मत करना बिना सोचे विचारे, खर्च मत करना बिना सोचे विचारे। दर्द से रिश्ता सदा प्रभु का रहा है, नाम करुणा सिंधु भी उसका रहा है। एक भी आंसू न कर बर्बाद बंदे, कौन जाने कब समुंदर मांग बैठे। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, चाह हो तो राह बन जाती गगन में, चाह पूरी हो यही सब मांगते हैं। चाह हो तो राह बन जाती गगन में, चाह से उत्साह बरता मन बदन में। चाह पूरी हो यही सब मांगते हैं, किंतु इसका मर्म कब पहचानते हैं। स्वर्ग भूतल पर गढ़े कैसे विधाता, नरक में भी सुख मनुज यदि मान बैठे। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, रोज मानव कर रहा दुख की शिकायत, दुष्टता की कर रहा फिर भी रोज मानव कर रहा दुख की कर रहा फिर क्योंकि प्रभु स्वयं को पर साथ लेकर, सूर्य उग कर भी भला क्या आंख से अगर हम बांध बैठे। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, मांगने की रीत सी कुछ चल पड़े की रीत सी कुछ चल पड़ी है, कृपणता सी प्रीत सी कुछ चल पड़ी है। क्यों नहीं परमार्थ पथ का मान रखते, क्यों नहीं इंसानियत की शान रखते। है तुम्हें दाता विधाता ने बनाया, क्यों अरे खुद को भिखारी मान बैठे। क्यों अरे खुद को भिखारी मान बैठे। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभुआन बैठे। तुम बुलाते हो उसे यदि भावना से,
कब निमंत्रण मान बैठे, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे। कोठरी हाँ कोठरी हाँ कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे। धन्यवाद जी, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर शब्द गीत के थे। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने किस घड़ी प्रभुआन बैठे। और आप हमेशा उसे बुलाते रहते हैं, क्या पता कब वो निमंत्रण मान बैठे। ऐसे ही एक बार भक्त ने भगवान से बहुत प्रार्थना की। भगवान ने सोचा कि चलो आज चलते हैं, और वो निमंत्रण मान करके जब भक्त के पास में पहुंचे तो हुआ क्या कि आए वो और झांक कर ही लौट कर जाने लगे। आए वो और झांक कर ही लौट कर जाने लगे। मैंने कहा क्यों आए और क्यों लौट कर जाने लगे। मैं तो कब से जोहती थी बाट शुभ आगमन की। अब तो आओ विराजो प्रियतम, शोभा बढ़ाओ सदन की। चल दिए वो हाथ तजकर मुझसे यूं कहते हुए, बैठूं कहाँ तेरे सदन में गैर हैं बैठे हुए। तो अपने सदन में जो हमने बैठा रखे हैं दुनिया भर के गैर, उनको यहाँ से निकालना पड़ेगा। और उस परमात्मा के लिए हमें एक साफ शुद्ध निर्मल वातावरण बनाना पड़ेगा, तभी वो परमात्मा हमारे सदन में आकर के बैठ सकते हैं। कहते हैं ना कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो अपने मन को निर्मल बनाएंगे तभी उसमें परमात्मा की प्रतीति हमें हो सकती है। बहुत सुंदर मैंने शब्द थे। मेरी आवाज पर ध्यान ना देते हुए भजन के शब्द अच्छे लगे मुझे, तो मैंने कहा यही जी, भजन सुनाया जाए। ये आपने अच्छे तरीके से गाया। समस्या सिर्फ ये आई कि बीच में कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से कुछ एक दो अच्छा कड़ियां स्पष्ट सुनाई नहीं दी। तो फिर से अच्छा हम दोबारा आपसे सुनेंगे कभी शुक्रवार को। तो अच्छा। एक मैं भी बोलूंगी। बहुत सुंदर भजन जी था। जी, बहुत अच्छे धन्यवाद जी, शब्द थे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब मेरी प्रार्थना है विनोद बालाजी से कि वो अपना भजन सुनाएं, और उसके बाद में आज विमल सचदेवा जी भी प्रयास करेंगी, तो उनसे भी हम अवश्य सुनेंगे। रविंद्र गुप्ता जी का भी पेंडिंग है, और सुरेश जी द्वारिका से जुड़े हुए हैं, उनका भी गीत होना है। तो विनोद बालाजी कृपया अपना सुनाएं। सभी को सादर नमस्ते। विश्व भर में विश्वधर सी महानता कोई नहीं। विश्व भर में विश्वधर सी महानता कोई नहीं। उसके निर्मल ज्ञान में अज्ञानता कोई नहीं। उसके निर्मल ज्ञान में अज्ञानता कोई नहीं। विश्व भर में विश्वधर सी महानता कोई नहीं। उसकी ताकत उसके जलवे तुम किसी से पूछ लो। उसकी ताकत उसके जलवे तुम किसी से पूछ लो। शक्ल सूरत से उसे पहचानता कोई नहीं। विश्व भर में विश्वधर सी महानता कोई नहीं। नाम तो दुनिया ने उसके रख दिए हैं अनगिनत। नाम तो दुनिया ने उसके रख दिए हैं अनगिनत। असल में वो कौन है ये जानता कोई नहीं। विश्व भर में विश्वधर सी महानता कोई नहीं। वेद के उपदेश थे आचरण करने के लिए। वेद के उपदेश थे आचरण करने के लिए। सुन सभी लेते हैं लेकिन मानता कोई नहीं। विश्व भर में विश्वधर सी महानता कोई नहीं। काम रह जाते हैं दुनिया के अधूरे इसलिए। काम रह जाते हैं दुनिया के अधूरे इसलिए। करके दम लेंगे ये दिल में
ठानता कोई नहीं, विश्व भर में विश्वधर सी महानता कोई नहीं। सत्य में है झूठ कितना ये पता कैसे लगे, सत्य में है झूठ कितना ये पता कैसे लगे। अक्ल की छननी में जब तक छानता कोई नहीं, विश्व भर में विश्वधर सी महानता कोई नहीं। हर बशर है भीगता दुख दर्द की बरसात में, हर बशर है भीगता दुख दर्द की बरसात में। पथिक शुभ कर्मों का छाता तानता कोई नहीं, विश्व भर में विश्वधर सी महानता कोई नहीं। उसके निर्मल ज्ञान में अज्ञानता कोई नहीं, उसके निर्मल ज्ञान में अज्ञानता कोई नहीं। विश्व भर में विश्वधर सी महानता कोई नहीं, विश्व भर में विश्वधर सी महानता कोई नहीं। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर विनोद बाला जी, बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर धन्यवाद शब्द जी। पथिक जी का लिखा हुआ गीत है, लेकिन मैंने कभी सुना नहीं है आज से पहले, तो बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। पथिक जी की पुस्तक में होगा संभवतः, नहीं तो मैं आपसे मांग लूंगा। पथिक जी की पुस्तक में है जी। जी जी, बहुत धन्यवाद। पथिक जी की 2 पुस्तकें, जो उनके सारे भजनों का भंडार है, पथिक भजन सर्वस्व के नाम से 2 पुस्तकों में उन्होंने सारा हाँ लिखा जी। है, लेकिन उसके बाद भी कुछ प्रकाशित गीत उनके रह गए थे, जिसको अब तीसरा उन्होंने वो निकाला है, अभी पीछे उनका विमोचन किया था टंकारा में। हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी। वो मेरे पास नहीं है, 2 तो हैं मेरे पास, पथिक भजन सर्वस्व, अच्छे खासे मोटे-मोटे दोनों वो हैं ग्रंथ। बहुत आपको दे धन्यवाद। दूंगी, कोई नहीं। जी, बहुत धन्यवाद। आइए अब प्रार्थना है विमल सचदेवा जी से कि वो अपना नमस्ते भजन सभी, सुनाएं। नमस्ते। और नमस्ते प्रेम पात्रा जी, और उसके बाद में सुरेश जी कृपया तैयार रहेंगे। नमस्कार जी, सबको नमस्ते। नमस्ते संतोषधर जी, स्वागत, धन्यवाद। हमारे बीच में सुरेंद्र हांडा जी भी जुड़े हुए हैं पुणे से, अर्जुन कालरा जी, सरोज जी जुड़े हुए हैं जयपुर मानसरोवर आर्य समाज से, सभी का स्वागत और धन्यवाद। विमल सचदेवा जी, आपसे थोड़ा पूछना था। जितेंद्र जी, मुझे भी एक भजन सुनाना है। जितेंद्र जी, हाँ जी, मुझे भी एक भजन बोलना है। ठीक है जी, ठीक है जी। मैं एक भजन गाऊंगी। एक होली की कविता है। हाँ जी। को स्वार्थ की होली। छोड़ो विगत दिवस की बातें, नवयुग का कर लो निर्माण। आशाओं के दीप जलाएं, आज धरा करती आह्वान। फूला नहीं समाये मानव, माझाहीन उड़ानों में। कसक रही है मानवता पर अंतर के वीरानों में। अंतरिक्ष की था से पहले धरती का छेड़ो अभियान। आशाओं के दीप जलाएं, आज धरा करती आह्वान। छोड़ो विगत दिवस की बातें, नवयुग का कर लो निर्माण। आशाओं के दीप जलाएं, आज धरा करती आह्वान। धूम मचाओ, फाग मनाओ, फूको स्वार्थ की होली। देखो संभल के बढ़ना आगे, पीछे होली सो होली। धूम मचाओ, फाग मनाओ, फूको स्वार्थ की होली। देखो संभल के बढ़ना आगे, पीछे होली सो होली। कैसे प्राप्त करोगे ऐसे मिथ्या उल्लासों में त्राण। आशाओं के दीप जलाए, आज धरा करती आह्वान। छोड़ो विगत दिवस की बातें, नवयुग का कर लो निर्माण। आशाओं के दीप जलाएं, आज धरा करती आह्वान। आज बहा दो रक्त पसीना देश धर्म और जाति पर। आज बहा दो रक्त पसीना देश धर्म और जाति पर। प्रेम उड़ेलो, स्नेह छिड़काओ, विश्व की पाती पाती पर। मात्र गुलाल उड़ा लेने से कर पाओगे क्या उत्थान। आशाओं के दीप जलाएं, आज धरा करती आह्वान। आशाओं के दीप जलाएं, आज धरा करती आह्वान। छोड़ो विगत दिवस की बातें, नव युग का कर लो निर्माण। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। विमल, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर बहुत कविता सुंदर। होली होली मना के ली। उपलक्ष्य में आपने सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद विमल सचदेवा जी। और आशा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर अच्छा होता रहे। और आइए, अब मेरी प्रार्थना है सुरेश जी से, जो कि द्वारिका से हमारे मध्य जुड़े हुए हैं, वो कृपया अपना भजन सुनाएं। सुरेश जी। सबको सादर नमस्ते। जतिंदर जी, आपको भी नमस्कार। आपने समय दिया, मैं एक भजन पेश कर रहा हूँ। करे भजन प्रभु का समय हो गया, करे भजन प्रभु का समय हो गया, उनसे मिलने का समय हो गया, उनसे मिलने का समय हो गया, करे भजन प्रभु का समय हो गया। अभी अभी तक तो होठों पे था भजन का ये सिलसिला, बहुत मस्त थे हम उनको भुला कर, अचानक ये करिश्मा हो गया कि मुख पे ओम का नाम आ गया, कि मुख पे ओम का नाम आ गया, करे भजन प्रभु का समय हो गया, करे भजन प्रभु का समय हो गया। हमें तो बहुत था गुरु भजन से सदा रहते थे दूर, सुबह शाम मस्ती से गुजर कर रहे थे, प्रभु से हमको सोते दूर, कि मन से प्रभु का पैगाम आ गया, कि मन से प्रभु का पैगाम आ गया, करें भजन प्रभु का समय हो गया, कि उनसे मिलने का समय हो गया, करें भजन प्रभु का समय हो गया, करें भजन प्रभु का समय हो गया। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। और अंतरा का दोनों अंतरा का लास्ट में छूट गया, मैं लिख रही थी, बहुत अच्छा था। चलिए, आपको रिकॉर्डिंग भेजेंगे, आप उसमें से नोट करिएगा। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। हाँ ये जी। गाना है ना। जी धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। आइए, प्रार्थना है रविंद्र गुप्ता जी से कि वो कृपया अपना भजन सुनाएं। आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी हमारे मध्य में जुड़े हुए हैं, भाई अनुराग जी भी जुड़े हुए हैं, रिमी गुप्ता जी भी हमारे मध्य में जुड़ी हुई हैं। आज अंकुश जी के दर्शन नहीं हुए, उनका पूरा परिवार सत्संग के साथ में जुड़ता है। तो आदरणीय रविंद्र गुप्ता जी। अंकुश मीटिंग में अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करेगा। अच्छा, वो सिंगापुर में है, क्योंकि तो वहाँ पे टाइम आगे चलता है हमसे, तो उनका मीटिंग का समय हो गया होगा। तो आइए रविंद्र गुप्ता जी अपना भजन सुनाएं, और उसके बाद में सावित्री दारा जी कृपया तैयार रहेंगे। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए, एक छोटा सा भजन आपके सामने। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं।
जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बैठे हैं जो दान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। बैठे हैं जो दान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समाकर, हर डाल हर पत्ते में समाकर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी, बहुत सुंदर गीत। रचा है इस सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही इस सृष्टि को चला रहे हैं। वह परमपिता परमात्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, इसका पालन करते हैं और समय आने पर प्रलय के रूप में इसका संहार भी करते हैं। और इसके साथ में उस परमपिता के कार्यों में वेद ज्ञान का प्रकाश करना, हमारे लिए सृष्टि के आदि में वो वेद रूपी ज्ञान को सभी के प्रयोग के लिए देते हैं और साथ में हमारे कर्मों के फल का निर्णय करना, कर्म फल का प्रदान करना, यह परमपिता परमात्मा के कार्य हैं। बहुत सुंदर गीत के शब्द आपने बहुत अच्छे तरीके से सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मेरी प्रार्थना है सावित्री दारा जी से, आर्य समाज 3 नंबर से आप जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना गीत सुनाएं सावित्री दारा जी। उसके बाद में सुषमा बजाज जी हमारे साथ जुड़ी हैं, वो कृपया अपने भजन के लिए तैयार हैं। होली की शुभकामनाएं। जी धन्यवाद विकास भाई, होली की सभी को शुभकामनाएं। सावित्री दारा जी। आप म्यूट पर, आपका माइक खुला हुआ नहीं है सावित्री जी। नमस्ते जितेंद्र जी। नमस्ते जी मनचंदा जी। आज क्या आप आर्य समाज गए नहीं? संतोष मदान जी भी यहाँ पे बैठी हुई हैं, आप भी यहाँ पे हो? मैं सोनीपत हूँ, सोनीपत। अच्छा अच्छा,
कुमार। सभी को चलिए। नमस्ते। हाँ, एक भजन। नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए, प्रभु मांगेगा हिसाब। नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए, देना पड़ेगा जवाब। नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए। झुक जाए न निगाहें दरबार में शर्म से, झुक जाए न निगाहें दरबार में शर्म से, जिस दिन खुलेगा हिसाब। नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए, देना पड़ेगा जवाब। नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए। नफरतों की गंदगी से भर गया है ये जहां, नफरतों की गंदगी से भर गया है ये जहां। महका हुआ ये गुलाब। नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए, प्रभु मांगेगा जवाब। नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए। यूं न चलो अकड़ के झुक जाएगी कमर, यूं न चलो अकड़ के झुक जाएगी कमर। 2 दिन का है शबाब। नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए, देना पड़ेगा जवाब। नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए। और कुछ बनो न बनो आकर जहान में, और कुछ बनो न बनो आकर जहान में, इंसान बनो लाजवाब। नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए, देना पड़ेगा जवाब। नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए, प्रभु मांगेगा हिसाब। नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए, नेकियां कमाइए। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत धन्यवाद जी। बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया। नेकियां कमाइए, प्रभु मांगेगा हिसाब, नेकियां कमाइए। क्योंकि एक न एक दिन उसके दरबार में हमें जाना ही पड़ेगा, जहाँ पर हमारा इंसाफ होगा। कहते हैं कि जरूरी काम है, एक दिन सरे दरबार जाएगा, तेरा इंसाफ करने को तुझे मालिक बुलाएगा। जरूरी काम है, एक दिन सरे दरबार जाएगा, तेरा इंसाफ करने को तुझे मालिक बुलाएगा। खिजालत से तेरी आंखें ना उसके रूबरू होंगी, तेरे एमाल नामे की मिसल को जब दिखाएगा। करे जैसा भरे वैसा ये है इंसाफ में उसके, करे जैसा भरे वैसा है ये है इंसाफ में उसके, सताया जाएगा वो भी जो औरों को सताएगा। तो परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत सभी लोग चलते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, बहुत सुंदर। धन्यवाद। जितेंद्र जी नमस्ते, सबको नमस्ते मेरी।
नमस्ते कृष्णा भाटिया जी, आज आप विलम्ब से आई हैं। आज मैं समाज चली गई थी जितेंद्र जी, समाज में हवन था। आज मैं आपको नहीं कह रही, अभी बिल्कुल आई हूँ। हाँ जी, आज मैं आपको नहीं कह रही, शुक्रवार बोलूंगी भजन। हाँ जी, मैंने आज आपका वो काट दिया है क्योंकि समय नहीं बचेगा ना आज समय जी हाँ, क्योंकि सभी का बारी बारी से आता रहे तो अच्छा है। हाँ, आइए अब मेरी प्रार्थना है सुषमा बजाज जी से, अगर वो मेरी आवाज को सुन पा रही हैं तो अपने आप को अनम्यूट करें और एक भजन आप कृपया सुनाएं। और उसके बाद अगर समय बचेगा आचार्य जी संभवतः थोड़ा सा 5 मिनट लेट आएंगे तो संतोष मदान जी हमारे मध्य जुड़ी हुई हैं, आज वो सोनीपत में हैं तो वहीं से हम एक भजन उनसे सुनेंगे। एक भजन मेरे सुषमा बजाज, करवा दीजिए। हाँ संतोष दत्त जी का रह गया, चलिए मैं कोशिश करूंगा अभी। सुषमा बजाज जी। सभी को सादर नमन। और सुंदर सुंदर भजन सुने। मैं भी एक प्रभु भक्ति का भजन रखने लगी हूँ। जब मैं रुक जाता हूँ पथ में, ईश्वर राह दिखाते हैं। जब मैं रुक जाता हूँ पथ में, ईश्वर राह दिखाते हैं। मेरे सुने से जीवन में आशा ज्योति जगाते हैं। ईश्वर भक्ति सुख का सागर, जो भी चाहे भर लेगा गर। ईश्वर भक्ति सुख का सागर, जो भी चाहे भर लेगा गर। जैसी भावना मन में होती, वैसे दिखते हैं परमेश्वर। कण कण में है प्रभु की आभा, सब पे दया लुटाते हैं। मेरे सुने से जीवन में आशा ज्योति जगाते हैं। सूरज चांद सितारे बनाकर, धरती पर हरियाली सजाकर, जीव जगत को सौंप दिया है। जीवन बगिया फूल खिलाकर, भोर में रूप किरण का लेकर, प्रभु नित मुझे जगाते हैं। मेरे सुने से जीवन में आशा ज्योति जगाते हैं। कैसे कहूँ प्रभु दूर है मुझसे, हर पल में अनुभव करता हूँ। प्यासे को पानी, भूखे को भोजन, देते वही ऐसा लगता है। जब मन में पीड़ा होती है, जब मन में पीड़ा होती, तो प्रभु औषध बन आते हैं। मेरे सुने से जीवन में आशा ज्योति जगाते हैं। जब मैं रुक जाता हूँ पथ में, ईश्वर राह दिखाते हैं। मेरे सुने से जीवन में आशा ज्योति जगाते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया।
वह परमपिता परमात्मा ही हमें मार्ग प्रशस्त करते हैं। जहाँ भी कहीं हम अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, अपना पूरा पुरुषार्थ करके जब हम थक जाते हैं, तो उस परमपिता परमात्मा की शरणागति लेके, हे प्रभु, जो मैं कर सकता था मैंने किया है, आगे अब आपके हवाले है। वह परमपिता परमात्मा निश्चित ही हमें रास्ता दिखाते हैं और हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर भावों के साथ आपने बहुत सुंदर गीत सुनाया। अब प्रार्थना है संतोष मदान जी से कि कृपया अपना एक भजन सुनाएं, और उसके बाद में अगर समय मिलेगा तो संतोष धर जी का हम भजन सुनेंगे। नमस्ते सभी को। सबने प्रभु भक्ति के गीत गाए हैं। एक ऋषि का गीत मैं सुना रही हूँ। अगर ऋषि को याद नहीं करेंगे तो हम कृतज्ञ माने जाएंगे। आइए ऋषि का छोटा सा गीत। लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया, लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया। वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया, वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। चाहता था लाना समय वो पुराना के दुनिया में लाना जमाना, चाहता था लाना समय वो पुराना के दुनिया में लाना जमाना। पर अविद्या ने सबको आन घेरा था, सब दिशाओं में छाया घोर अंधेरा था। पर अविद्या ने सबको आन घेरा था, सब दिशाओं में छाया घोर अंधेरा था। बन गया क्षमा उजाला बेमिसाल कर गया, वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया, वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया, वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। कहीं पे ईसाई कहीं मिर्जाई, कुछ अपने ही भाई कसाई। कहीं पे ईसाई कहीं मिर्जाई, कुछ अपने ही भाई कसाई। सब दुकानें सजाए यहाँ बैठे थे, भीड़ भारी मचाए यहाँ बैठे थे। सब दुकानें सजाए यहाँ बैठे थे, भीड़ भारी मचाए यहाँ बैठे थे। पाखंडियों की दुकानों पर हड़ताल कर गया, पाखंडियों की दुकानों पर हड़ताल कर गया। वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया, वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। ऋषि अलबेला के सब दुख झेला, विरोधियों से खेला अकेला। ऋषि अलबेला के सब दुख झेला, विरोधियों से खेला अकेला। जिसने बाइबल की सारी पोल खोली थी, और कुरान की भी कैसी बीन बोली थी। जिसने बाइबल की सारी पोल खोली थी, और कुरान की भी कैसी बीन बोली थी। पथिक गपोड़े पुराणों की पड़ताल कर गया, पथिक गपोड़े पुराणों की पड़ताल कर गया। वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया, वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। लड़ने वाले हजारों को बेहाल कर गया,
वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया, वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। धन्यवाद बहुत बहुत जी आपका समय बहुत देने बहुत का। धन्यवाद संतोष मदान जी। वो ऋषि था अकेला जो कमाल कर गया। वो एक अकेला था और सारी दुनिया के लोग एक तरफ थे ना मठ मंदिर हवेली हाट ठाट बाट, थे ना मठ मंदिर हवेली हाट ठाट बाट, सोना चांदी पास कहाँ पैसा था ना देला था, तन पर न थे सुवस्त्र हाथ में न अस्त्र शस्त्र, जोगी ना जमात कोई चेली थी ना चेला था, सत्य की सिरोही से संघारे सब मिथ्या पंथ, संकट विकट मर्दानगी से झेला था, सारी दुनिया के लोग एक ओर थे प्रकाश और एक ओर स्वामी दयानंद अकेला था। वो अकेला ही सारे जग पर भारी पड़ गया, विरोधियों के ऊपर भारी पड़ गया। हुआ चमत्कृत विश्व अरे यह कौन वीरवर सन्यासी, किसकी भीषण हुंकारों से गूंज उठी मथुरा काशी, यह किसका गर्जन तर्जन है कौन उगलता व्याला है, किसकी श्वासों से निकलती आज धधकती ज्वाला है। जब काशी में उसने सारे विरोधियों को चैलेंज किया, शास्त्रार्थ के लिए ललकारा, तो काशी के अंदर हलचल मच गई। बड़े बड़े विद्वान भी उस ऋषि के आगे ठहर नहीं पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उस ऋषि को भी याद किया ईश्वर भक्ति के गीतों के साथ। और हमें उस ऋषि का कृतज्ञ होना चाहिए कि जिसने आज हमें इस अवस्था में पहुंचाया है कि आज हम और लोगों से बहुत कहीं अच्छे लेवल पर आकर के बैठे हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब एक गीत संतोष धर जी कृपया आप सुनाएं, और तब तक आचार्य जी भी आ जाएंगे, फिर उनका प्रवचन हम सुनेंगे। संतोष धर जी, इस बीच में हमारे मध्य में भाई संजय राचावर जी नांदेड़ महाराष्ट्र से जुड़े हैं, उनका धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। और डॉक्टर रचना चावला जी भी हमारे मध्य में जुड़ी हुई हैं रोहिणी से। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। नीलम धमीजा जी चंडीगढ़ से हमारे मध्य उपस्थित हैं। वो नहीं करना, तुम बल्कि ऊपर ही जाओ। हाँ जी, नमस्कार जी। जी छोटा सा भजन मैं बोल रही हूँ जी। प्रभु जी तेरे भरोसे मेरी हर सांस है, प्रभु जी तेरे भरोसे मेरी हर सांस है, तू ही मेरी नाव का माझी, ओ तू ही मेरी नाव का माझी, तू ही पतवार है, प्रभु जी तेरे भरोसे मेरी हर सांस है। ओम ओम सोहम शिवोम। हो अगर सच्चा माझी आहा नाव फिर पार होगी, किसी के बीच भंवर में नहीं दरकार होगी, अब तो तेरे भरोसे हो, अब तो तेरे ही भरोसे मेरी पतवार है, प्रभु जी तेरे भरोसे मेरी हर सांस है, प्रभु जी तेरे भरोसे मेरी हर सांस है। मैंने अब छोड़ी चिंता, आहा मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, जब भी तुझको पुकारा अपने ही पास पाया। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो साथ पाया, जब भी तुझको पुकारा अपने ही पास पाया। मुझ पे ये प्यार तेरा हो, मुझ पे ये प्यार तेरा बड़ा ही बेशुमार है, प्रभु जी तेरे भरोसे
मेरी हर सांस है। प्रभु जी तेरे भरोसे मेरी हर सांस है। मुझको अपनों से बढ़कर, मुझको अपनों से बढ़कर आहा सहारा तेरा मिला है। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है। जिंदगी भर जीने का इशारा तुमने दिया है। कहता ये प्रेमी तेरा, ओ कहता ये प्रेमी तेरा बड़ा उपकार है। प्रभु जी तेरे भरोसे मेरी हर श्वास है। प्रभु जी तेरे भरोसे मेरी हर सांस है। तू ही मेरे नाव का माझी, ओ तू ही मेरे नाव का माझी, तू ही पतवार है। प्रभु जी तेरे भरोसे मेरी हर सांस है। ओम ओम सोहम शिवोम। ओम ओम सोहम शिवोम। धन्यवाद जी आपका टाइम देने का। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत और बहुत अच्छे तरीके से आपने भावपूर्ण तरीके से सुनाया है। बहुत ही अच्छा, सभी को अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद आपका। आइए, अब समय काफी आगे बढ़ गया है। आचार्य जी भी हमारे मध्य में जुड़ रहे हैं, तो इस बीच में आपको एक दो सूचनाएं भी दे दूं। आप सभी का मैं पुनः स्वागत और धन्यवाद करना चाहता हूं। आर्य समाज फरीदाबाद के इस साप्ताहिक सत्संग में जुड़ने के लिए आप सभी लोग बहुत दूर दूर क्षेत्रों से, भारतवर्ष के कोने कोने से, न केवल भारतवर्ष से बल्कि विदेश से भी हमारे कार्यक्रमों में आप सभी लोग जुड़ते हैं। आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए पुनः स्वागत और धन्यवाद। आइए, ये सब सूचनाएं आप सभी को विदित हैं। ये स्क्रीन उनके लिए है। कई बार आपको आवाज नहीं आती, केवल वीडियो दिखाई देता रहता है, तो आप जॉइन ऑडियो पर क्लिक करेंगे, ऑल ओवर इंटरनेट लिखा आएगा, वहां पर टच करेंगे तो आपको आवाज भी आनी प्रारंभ हो जाएगी। यह कार्यक्रम फेसबुक पर भी हमारा लाइव चलता है, तो वहां पर फेसबुक आर्य केंद्रीय सभा के फेसबुक पेज पर जाकर के इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। बाद में भी वहां पर रहता है, तो वहां पर आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जैसे ही आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं या शेयर करते हैं, तो आपके फ्रेंड्स जो ग्रुप होता है उन तक भी यह कार्यक्रम पहुंचता है। इसलिए अधिक से अधिक वहां पर जाकर भी आप प्रयास करें कि आप देखें और लाइक, कमेंट या शेयर किया करें इस कार्यक्रम को। यह स्वेच्छानुसार दान देने के लिए मेरा मोबाइल नंबर है। इस पर फोन पे, पेटीएम, यूपीआई के माध्यम से आप अपना दान भेज सकते हैं। इस बीच में पिछले हफ्ते माता राज लूथरा जी ने हमें 3100 रुपए का दान प्रदान किया, उनका भी हृदय से धन्यवाद। और आप सभी से भी मेरी प्रार्थना है कि एक बार इस ओर भी आप ध्यान देंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे हमारा अकाउंट जो है वो पीछे नेगेटिव हो गया था। माता राज लूथरा जी के दान के बाद में फिर से पॉजिटिव हुआ है, तो आप सभी इस पर भी थोड़ा विचार करेंगे। आइए, आर्य समाज सेक्टर 55-56 का वार्षिक उत्सव चल रहा है। कल भी उनका कार्यक्रम था, कल 3 सभाएं थी। मैं प्रातःकाल की सभा में गया था, वहां पर आचार्य राजू वैज्ञानिक जी आए हुए हैं, दिनेश दत्त जी भजनोपदेशक हैं जो फरीदाबाद से हमारे लोग जुड़े हुए हैं। वे आज प्रयास करके वहां पहुंचने का जो है आप कोशिश करेंगे। आज का समापन समारोह है, बहुत सारे विधायक, मंत्री, राजनेता इत्यादि भी वहां पहुंचेंगे और बहुत सारे विद्वानों का सत्संग हमें वहां सुनने के लिए मिलेगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। तो 1 बजे तक का आज का कार्यक्रम होगा और उसके बाद ऋषि लंगर के साथ में कार्यक्रम समापन होगा। तो अभी वहां पर यज्ञ भी समाप्ति की ओर होगा। तो आप अधिक से अधिक संख्या में प्रयास करें कि वहां पर पहुंचेंगे। जो हमारे आर्य समाज के समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनको सम्मान करने का भी कार्यक्रम उन्होंने आज बनाया है वहां पर। तो आप अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचेंगे। भाई संजय खट्टर जी ने आप सभी को आमंत्रित किया है। आइए,
वासंतीय नवसंश्रेष्ठी पर्व जो कि होली के नाम से प्रचलित है, आज वह पर्व है। आप सभी को होली पर्व की वासंतीय नवसंश्रेष्ठी पर्व की बहुत हृदय से शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में यह पर्व उमंग, उत्साह और स्वास्थ्य निरोगिता लेकर के आए और हम इसे नए अन्न की आहुतियों को देकर के इस यज्ञ को संपन्न करते हैं। तो आप सभी के लिए यह मंगलमय हो, शुभ हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं स्वागत और धन्यवाद करना चाहता हूं। आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप बहुत ही उच्च कोटि के वैदिक विद्वान प्रवक्ता हैं और विगत कई माह से हमारे साथ अनवरत जुड़ करके हमें अपने सत्संगों का लाभ दे रहे हैं और प्रत्येक विषय पर इतने अच्छे प्रकार से आप चर्चा करते हैं कि हमारा पुनः पुनः उसे सुनने का मन करता है। जो हमारा अभी श्रृंखला चल रही है, सुखी जीवन के स्वर्णिम सूत्र, इस विषय पर आपकी चर्चा चल रही है और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में पहला श्लोक लिखा है, उस श्लोक के माध्यम से आप बहुत सुंदर चर्चा कर रहे हैं। पीछे एक घोर कष्ट के समय भी आप विचलित नहीं हुए और बहुत अच्छे प्रकार से आप सत्संगों का लाभ आर्य जनता के लिए, सभी के लिए दे रहे हैं। तो आचार्य जी का पुनः स्वागत और धन्यवाद। जुड़ने के लिए आप कृपया अपने विचार श्रृंखला को प्रारंभ करें और हम सभी का मार्गदर्शन करें। आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी। धन्यवाद जितेंद्र जी। आवाज आ रही है ना? जी आ रही है, थोड़ी सी गूंज है लेकिन ठीक से समझ में आ रही है। ओ ठीक है आवाज? हाँ जी। आइए सभी करबद्ध होकर के हाथ जोड़ करके उपविष्ट हो। मदो मन्मे निक्रमणम् मदो मन्मे परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज फरीदाबाद नगर निगम क्षेत्र के सभी अधिकारी वर्ग, पूरे भारतवर्ष के सभी प्रांतों से, देश विदेश से उपस्थित सभी धर्मीय सज्जनों, मातृशक्ति, आप सबको नमन करते हुए आज और पूर्णिमा की पावन तिथि पे, जहां होली का एक पावन पर्व जो मूलतः तो उसका स्वरूप है यज्ञ करके हम लोग मनाते हैं। होला और अन्न का वैदिक ब्राह्मण ग्रंथों में जो नाम है वो कहते हैं जैसे चने का, चना होता है, जौ होता है, गोधूम होता है, वो जो बीज है। आवाज साफ आ रही है ना जितेंद्र जी? ये समझ में आ रहा है, थोड़ी सी गूंज है आवाज में। मैं हटा लेता हूँ इसको ना, ये हटा के वैसे बात हटा दी। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर। हाँ ठीक आ गया। हाँ थोड़े से बाधा, मुझे आवाज लग रही थी कि आवाज साफ नहीं है। अब आ रही है आवाज? अब बेटर है। ठीक है। तो ये जो होला बोलते हैं वो चने का जो फल है, गोधूम है, जौ है, और उसके भीतर जो बीज है जिसको अन्न कहते हैं, उसी का नाम
प्रहलाद है। तो जो ये अलंकारिक कथा है कि बुआ जल गई और प्रहलाद बच गया, तो उसका पीछे वही भाव कथा है कि जो छिलका है वो जल जाता है, जो होला है, और जो भीतर उसके जो अन्न है, जो चना है, जौ है, गोधूम है, वो साबुत बच जाता है। और हमें यज्ञ करके नवश्रेष्ठी पर्व भी एक तरह से इसका है कि हम उसमें आहुतियां दे करके, आज यज्ञ करके और आज हमने पूर्णिमा की आहुतियां दी हैं। इस श्रद्धा के साथ हमें यज्ञ करना होता है। तो भगवान से प्रार्थना करते हुए हम सब इस भाव के साथ कि यह होली का पावन पर्व हम सब के जीवन को सुख, शांति, समृद्धि से, और ये जो रंगों का उत्सव है, वसंत ऋतु है, पहला ऋतु, 6 ऋतुओं में वसंत ऋतु है। हम लोग कहते हैं ना, घर घर में हो उजास तो समझो वसंत है, घर घर में हो उजास तो समझो वसंत है, कोई न हो उदास तो समझो वसंत है। संदेह तो रिश्तों में है पतझड़ की निशानी, संदेह तो रिश्तों में है पतझड़ की निशानी, अगर आपस में हो विश्वास तो समझो वसंत है। अगर हमारे रिश्तों में कहीं संदेह है, माता पिता है, अगर संसार के रिश्तों की बात करें, और सबसे बड़ा रिश्ता है परमात्मा के साथ, अगर परमात्मा के साथ हमारा रिश्ता घनिष्ठ हो जाए, क्योंकि ऋषि दयानंद कहते, हे प्रभु आप सबके सदैव निश्चित मित्र हैं। परमात्मा से बढ़ करके इस धरती पर कोई हमारा निश्चित कल्याण, भगवान बुद्ध कहा करते थे मित्र के लिए एक बहुत प्यारा शब्द रखा, कल्याण मित्र। निसंदेह हमारा हर पल कल्याण करने वाला अगर कोई मित्र है, शाश्वत मित्र है, जो कभी शत्रु नहीं होता और जो कभी हमारी उपेक्षा नहीं करता है, जो कभी हमें छोड़ने वाला है, हम उसको ना माने तो वो हमें छोड़ देगा, त्याग देगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। निश्चित मित्र है, सदा ही वो हमारा कल्याण चाहता है, मंगल चाहता है। और महर्षि देव दयानंद ने तो शन्नो मित्र, इस मंत्र का जब भाव रखा है, इसी भाव के साथ ऋषि ने प्रस्तुत किया है। तो ये होली का पर्व हम लोग तो इस भाव में भी कहते हैं कि मिलो तो यूं मिलो जैसे दिन और रात मिलते हैं, मिलो तो यूं मिलो जैसे दिन और रात मिलते हैं, मिलते हैं तो सांझ होती है और रात विश्राम का अवसर आता है, सुख चैन की नींद ले पाते हैं। मिलो तो यूं मिलो जैसे दिन और रात मिलते हैं, और कहते हैं इंसान भी अगर मिले तो एक विश्राम मिले, एक चैन मिले, एक सुख मिले, एक आनंद की अनुभूति हो, तब तो मिलने का अर्थ है। मिलो तो यूं मिलो जैसे दिन और रात मिलते हैं, कि मिलते हैं तो सांझ होती है, रात विश्राम करते हैं, और बिछड़ो तो यूं बिछड़ो जैसे दिन और रात बिछड़ते हैं, बिछड़ते हैं तो प्रभात होती है। वो जो सवेरा होता है, वियोग भी आपका सौभाग्य लेकर के आए, सूरज उगता हुआ आपको दे करके जाए, ऐसा सौभाग्य। और ये हो सकता है जब हम पर्वों को सही मायने में उसको मनाने वाले बन जाए। धन्यवाद प्रभु तेरा कैसे करूं, मेरे पास तो ऐसी वाणी, धन्यवाद प्रभु तेरा कैसे करूं, मेरे पास तो ऐसी वाणी नहीं, तेरी कृपा के करुणा भरे हाथ कितने बड़े, ये बात हमने अभी तक जानी नहीं। तू सुनता है कहां बैठकर मेरे हृदय से निकली बातों को, पास रहता और सुनता सभी की, ये बात अभी तक मैंने मानी नहीं। जिस दिन इसको स्वीकार कर लेंगे, तू सूक्ष्म से सूक्ष्म है रमा हर जगह, तू सूक्ष्म से सूक्ष्म है रमा हर जगह, तुझसे तो कोई जगह खाली नहीं, एक भी रत्ती भर भी, लेश मात्र भी ऐसा कोई स्थान नहीं है जो उससे खाली है। हम जिस सुख की यात्रा पर हम यात्रा करना चाहते हैं, और ऋषि दयानंद का जो सुख शब्द है, आनंद शब्द है, ऋषि दयानंद को पर्यायवाची लेते हैं। हम लोग कई बार सोचते हैं कि सुख शब्द सांसारिक शब्द, सांसारिक सुखों के लिए आता है, आनंद शब्द बहुत सारे विद्वानों ने ऐसी व्याख्या कर रखी है, उसको परमात्मा से जोड़ते हैं, बोले आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता, ऐसी भी व्याख्या कर रखी है। लेकिन संतों ने भी तुम बिन दुखी सुखी तुम तेहि, बहुत सारा सुंदर सा एक वचन में मानो कह दिया
तुम बिन दुखी। वही इस संसार में दुखी है जिसके साथ आप नहीं है, जो आपके साथ नहीं। तुम बिन दुखी, सुखी तुम ते ही। और जिसने आपका संग साथ कर लिया वही इस जगत में सुखी है। इसी को वेद की वाणी में हम लोगों ने एक सूत्र बोला था, पुरा सदा शर्म सद। ये ऋग्वेद की वाणी है, भगवान की वाणी। और ऋषि दयानंद कहते हैं, हम सचमुच में हम सुख चाहते हैं उस परमात्मा के बाद जहां पे दुख हमें छू भी ना पाए। ये मान अपमान, ये द्वंद्व नहीं हमें छू पाए। सुख का क्या मतलब है, आनंद का क्या मतलब है। ये संसार के ये तूफान तो आएंगे, लेकिन तूफान मेरा कुछ बिगाड़ ना पाए। ये जीवन, आपको कभी हमने ख्याल किया, जब ये शरीर नहीं था तब भी हम थे, आज शरीर है तब भी हम हैं, ये शरीर नहीं रहेगा तब भी हम रहेंगे। जीवन तो उसका नाम। अगर मूलतः हम थे और इसीलिए हमारा नाम है जीव, और शायद हमने शरीर को साथ जुड़ करके हमने जीवन शब्द, न शब्द और जोड़ दिया, तो शायद जीव न मूलतः अगर व्याख्या करें तो लगता है अगर ऐसे शब्दों को तोड़ जाए, जैसे वेदना शब्द हम तोड़ते हैं, तो वेदना का क्या अर्थ होता है। हम लोग बोलते हैं तो कहते हैं कि जीवन में वेदना है तो क्यों है, वेदना, वेद नहीं है तो वेदना है। जीव न, जब जीव ही विदा हो गया तो मानो जैसे लगता है कि जीवन, हमने ये व्याख्या कर रखी है, ये ठीक नहीं है। हम, ये शरीर नहीं था तब भी हम थे, आज शरीर है तब भी हम हैं, और जब ये शरीर नहीं रहेगा तब भी हम रहेंगे। और तब ये पंक्तियां, नीरज की बहुत प्यारी पंक्ति, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस सिर्फ इतनी बात है। न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस सिर्फ इतनी बात है। किसी की आंख खुल गई, किसी को नींद आ। और इस विधा को जब हम स्वीकार कर लेते हैं तब पता चलता है ऋषि का ये वाक्य, और ये विद्या विलास मनसः, ऋषि दयानंद का एक बहुत कठोर शब्द है, हमें लगेगा कठोर शब्द। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि अपने वेद भाष्यों में, जो मूढ़ लोग हैं उनका हिंदी में उसी का अनुवाद है मूर्ख, मूर्खा भी शब्द है बनता है, लेकिन कहते हैं जो मूर्ख हैं वे ही इस शरीर के वियोग से, मृत्यु आदि दुखों से वो भयभीत होते हैं, वो डरते हैं। इसलिए तो पंक्तियां है ना बहुत प्यारी, जब भय नहीं था तेरा भयभीत हो रहा था, जब भय नहीं था तेरा भयभीत हो रहा था, जब से भय हुआ है तेरा निर्भय ही हो गया। एक बार उसका भय क्या लगा, तेरा भय क्या लगा, कि सारे भय विदा हो गए, निर्भय हो गए। और इसलिए देवताओं की पहली संपदा भगवान कृष्ण कहते हैं अभयम, भय रहित तो होना। और भय रहित होना, इसलिए सन्यासी, साधु, संत अगर किसी जगत को दान करते हैं तो सबसे बड़ा दान है वो है अभय दान। मैं किसी से भयभीत न हो, ये बड़ी बात नहीं है, मुझसे कोई भयभीत न हो। ऋषि दयानंद ने जगन्नाथ तक को भी भय मुक्त कर दिया। ऋषि दयानंद नहीं चाहते हैं कोई भयभीत हो मेरे कारण। तो सुख का पहला सूत्र है, ऋषि कहता है विद्या विलास मनसः, जो निरंतर विद्या के विलास में तत्पर है। और ऋग्वेद भाष्य भूमिका में एक वाक्य जरूर पढ़ना चाहिए, ऋषि का वाक्य है। ऋषि लिखते हैं जो वेद विद्या का सुख है वो कितना बड़ा है। अभी तो हम लोग शायद नाम मात्र, इसलिए ऋषि ने तो हमें सूत्र दिया था कि वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ये जो ऋषि का वाक्य है, आप सब बोलिए एक बार अपने मन में, सुख का धर्म आचरण और दुख का पाप आचरण मूल कारण है। सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि का स्वर्णिम अक्षरों में लिखने योग्य वाक्य है। सुखस्य मूलम धर्म, मानो ऋषि चाणक्य का जो वचन है उसी का जैसे अनुवाद कर दिया। और दुख का पापाचरण, जब भी दुख आता है और दुख महसूस हो, एक तो ऋषि कहता है चाहे शरीर के तल पे आए, मन के तल पे आए, ध्यान देना इस जन्म में हमने कोई कर्म नहीं किया लेकिन हमने प्रारब्ध में किया, प्रारब्ध का अगर कोई फल आता है तो ऋषि का एक वाक्य है, अगर प्रारब्ध के दुख जब किसी पर आते हैं और अगर उसके भीतर प्रज्ञा है, ज्ञान है, विवेक है, ईश्वर पर विश्वास है, तो कहते हैं वो प्रारब्ध बस जो मिला हुआ दुख है वो जितने एक अज्ञानी व्यक्ति को दुखी करते हैं उतना ज्ञानी को, विवेकी को, प्रज्ञाशील को नहीं कर पाते।
ये ऋषि का वाक्य है, ऋषि के भाव है ये वेद भाष्यों। तो निसंदेह अगर हम चाहते हैं विद्या विलास, तो ऋग्वेद भाष्य भूमिका में ऋषि का वाक्य है कि वेद विद्या का सुख है, कितना बड़ा सुख है। तो कहते हैं कि ब्रह्मांड के एक व्यक्ति को ब्रह्मांड के जितने उत्तम पदार्थ हैं वो मिल जाएं, और धरती की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड के एक व्यक्ति को सारे सुख मिल जाए, ब्रह्मांड के सारे उत्तम पदार्थ, और कहते हैं उससे जितना सुख होगा, कहते हैं कि वेद विद्या को पाने वाले के सामने कहते हैं हजारहवें अंश के भी समतुल्य नहीं है। अभी तो हमने वेदों को जाना ही नहीं, हमने वेदों से हम जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। अगर भगवान की वाणी से अगर हम जुड़ जाएं, वेदों की विद्या को आत्मसात कर लें, एक ब्रह्मांड का कोई सुख होता हो और एक व्यक्ति को सारे ब्रह्मांड के उत्तम पदार्थ मिले, वो जितना सुखी होगा उससे भी हजारों हजारों गुना, हजारवें अंश के भी समतुल्य लिखा ऋषि ने। कहते हैं जो वेद विद्या का सुख पाने वाला है। तभी तो कवि कह देता है, निषदिन सडरस भोगों का आयोजन करने वाले, कहते हैं ना, जिन्हें भीड़ में रस मिलता है, कैसे तुम्हें बताएं वे एकांत सरस कितना होता है। निषदिन सडरस भोगों का आयोजन करने वाले, क्या जाने योगी ब्रह्म गुफा में क्या रस पीता है। एक बार अगर परमात्मा की हृदय गुहा में कोई बैठ करके परमात्मा की वेद विद्या को अगर हम आत्मसात कर लें, तो क्या हमें मिल सकता है, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तब यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, विद्या विलास मनस, ऋषि का ये पहला सूत्र, विद्या विलास मनस, इस पर हम लोगों ने बहुत चर्चा की है। और अंतिम जो पंक्तियां हैं वो कहते हैं, विहित कर्म परोपकारा धन्या नरा विहित कर्म परोपकारा। यहाँ पर ऋषि कहते हैं वे नर नारी धन्य हैं जो वेद विहित कर्मों को करने वाले। यह विहित कर्म का अर्थ है वेद विहित कर्म, और वेद विहित कर्म का सीधा सा अर्थ है ये जो पंच महायज्ञ है। साधारण सा सहज सा अर्थ जो हम लोगों को अपने मानस में रखना चाहिए वह है ये पंच महायज्ञ। सत्कर्म का ही दूसरा नाम वेदों की भाषा में यज्ञ है। जब हम सत्कर्म कर रहे होते हैं तो मानो हम यज्ञ कर रहे होते हैं। उसी को देव पूजा संगति करण दान कर करके आचार्य महर्षि पाणिनि उसको संबोधित करते हैं। स्वर्ग कामो यजेत करके ब्राह्मण ग्रंथों के ऋषियों ने हमें कहा, जिसको स्वर्ग चाहिए सुख चाहिए वह स्वर्ग कामो यजेत, वह यज्ञ करे, वह देव यज्ञ करे, वह अग्निहोत्र करे, वो ब्रह्म यज्ञ करे, वो पितृ यज्ञ करे, वो बलिवैष्णदेव यज्ञ करे, वो अतिथि यज्ञ करे। ये 5 यज्ञों को पकड़ लेने की जो मनसा है वो हमारे जीवन में होनी चाहिए। अगर हम सचमुच में चाहते हैं हमारे जीवन में सुख बना रहे, दुखों में भी, हार में भी, जीत में भी हम विचलित न हो। इसलिए तो महर्षि देव दयानंद सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में ही मानो लिख डालते हैं, और वो समापन में भी उपसंहार करते हुए भी ऋषि ने मंतव्य में भी महाराज भर्तृहरि की पंक्तियां उद्धृत की हैं। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणम अस्तु युगांतरे वा न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। ये ऋषि का वाक्य, विहित कर्म परोपकारा। अगर आप वेद विहित कर्मों को करते हुए आपके चाहे नीति में निपुण लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग निंदा करें अथवा स्तुति करें, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, धन आए संपदा सांसारिक आउटर वेल्थ मिले या जाए, अद्यैव वा मरणम अस्तु युगांतरे वा, आज ही मृत्यु हो जाए अथवा युगों तक ये शरीर जीवित रहे, न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। पर वेद विहित कर्मों से, न्याय के मार्ग से कभी धीर गंभीर भगवान का भक्त विचलित नहीं होता। ये मानस में अगर हमारे बैठ गई ये बात, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि भगवान की कृपा क्या हो। तब कहा संसार दुख दलनेन सुभूषिता ये धन्या नरा विहित कर्म परोपकारा। हम सब इस होली के पावन पर्व पर, इस पूर्णिमा की पावन तिथि पर अग्निहोत्री बन करके जो हम रोज आहुतियां देते हैं, सर्वम वही पूर्णम, हमारा ये जीवन पूर्णता को प्राप्त हो। एक बात हम मस्तिष्क में बिठा लें, ये पंच महायज्ञ हमसे जीवन में नहीं छूटने चाहिए।
ये ब्रह्म यज्ञ, मन लगे ना लगे, हमारी आस्था ऐसी हो, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी ये जो कुछ हमें मिला हुआ है, ये पहला यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ, वैदिक संध्या। और जिस दिन दुनिया स्वस्थ होगी, निसंदेह संध्या से, वैदिक संध्या को ही हम अपनाएंगे और वही हमारे जीवन का, वही समाधि को प्राप्त कराने वाले होगी। सचमुच में जो सम्यक ध्यान है वो वैदिक संध्या, जहां हम अपने इस शरीर का भी, अपनी इंद्रियों का भी हम अंग स्पर्श करते हुए बल की कामना करते हैं। मार्जन मंत्रों के माध्यम से इसकी पवित्रता की कामना करते हैं भगवान से। प्राणायाम के मंत्रों के माध्यम से अपने प्राणों की चिंता करते हैं, सारे 10 प्राणों की मानव प्रार्थना कर डालते हैं। वहीं पर अघमर्षण मंत्रों के माध्यम से भगवान की हम कृपा की याचना करते हैं कि प्रभु भूल करके भी हम तुझे ही धाता समझे, दधाति सकलम जगत पोषयति वा। इस सारे जीवन को, इस संसार को अगर धारण करने वाला, पोषण करने वाला कोई है तो वो तू ही तो है, तू ही वशी है। वशम कर्तुम शीलम यस्य, इस सारे जगत को अगर किसी के हाथ में ये जगत है तो तेरे ही हाथ में। एक बार हमें ख्याल में अगर ये आ जाए तो बात बनेगी। और ये अघमर्षण मंत्र हमारे जीवन के सब अघों को विदा कर दे और तत्क्षण मानो हम फिर पुनः आचमन करते हैं, खुली आंख कि अमृतोपस्तरण मसी। मानो स्वस्ति न, वहां पे शन्नो देवी मंत्र के माध्यम से कि पीतये और अभिष्टि, पूर्ण आनंद की प्राप्ति और अभिष्ट आनंद की प्राप्ति की मानो पुनः कामना करते हुए फिर हम 6 दिशाओं में, प्राची, दक्षिणा, प्रतीची, उदीची, ध्रुवा, ऊर्ध्वा, इन सभी दिशाओं में, पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में, नीचे की दिशा में, ऊपर की दिशा में, हर जगह उस परमात्मा को अग्नि कह करके, इंद्र कह करके, वरुण कह करके, सोम कह करके, विष्णु कह करके, बृहस्पति कह करके उसी को तो पुकारते हैं। एक बार अगर हमारे ये मानस में बैठ जाए कि भगवान तू है, ये सुख आएगा। पहली बात एक मस्तिष्क में हम बिठा लें, ये हम ब्रह्म यज्ञ कभी भी नहीं छोड़। हमने जब यज्ञ की बात सुनते हैं तो हमें केवल हवन कुंड दिखाई देता है कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन पहला नहीं अगर हमारे मस्तिष्क में तो वो दूसरा है। और ऋषि कहना चाहता है प्रथमा मुख्य, जो प्रथम है वो मुख्य है। ये 5 यज्ञों का जो क्रम है वो बहुत अनूठा है, इसको त्यागा नहीं जा सकता है। और मैं तो कहा करता हूं, जब भी आप यज्ञ करें एक संकल्प के साथ, हम चाहते हैं कि सूत्र क्या है, एक मंत्र भी आप सब अपने मन में दोहराइए, भगवान की वाणी है, कस्त्वा विमुंचति सत्वा विमुंचति, कस्मै त्वा विमुंचति तस्मै त्वा विमुंचति। ये यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का मंत्र है और ये ऋषि इसकी व्याख्या करता है। तो भूमिका है कि अतः किमर्थम अग्नौ द्रव्यम प्रक्षिप्यते, हम अग्नि में द्रव्यों को क्यों आहूत करते हैं, इतने घृत है, सुगंधित पदार्थों को क्यों अग्नि में हम आहूत करते हैं, क्यों डालते हैं। तो वहां पूछा कस्त्वा विमुंचति, कहते हैं जो सुख चाहने वाला है, जो सुखाभिलाषी है, इरलोक का भी परलोक का भी, क्योंकि हमारे वहां धर्म की परिभाषा है यतो, बोलिए एक बार मन में आप सभी, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। जो अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की सिद्धि करा दे, ये लोग। और ये भी बड़ी बात हमारे मस्तिष्क में रहनी चाहिए, ऋषियों ने इस शरीर को जीवन नहीं कहा, आत्म अनुभूति को जीवन कहा। योगा समाधि, समाधि को योग कहा है, योग चित्त वृत्ति निरोधा की अवस्था को योग कहा है, न कि शरीर के आसन व्यायाम को योग कहा गया है। ये बात हमारे मस्तिष्क में रहे तो ध्यान तब मस्तिष्क में आएगा कि शरीर रहे या शरीर न रहे, जीवन, ये तथा कथित जीवन रहे या न रहे, लेकिन न्याय के पथ से ये जो वेद विहित कर्म है ये हमसे कभी नहीं छूटना चाहिए। और मैं इतने दिनों से हम लोग सत्संग कर रहे हैं, एक बात मस्तिष्क में बिठा लीजिए, हम चाहे स्वस्थ हो कि अस्वस्थ हो, हम गरीब अवस्था में हो अथवा अमीरी की अवस्था में हो,
कहते हैं ना, जफर आदमी उसको न जानिएगा। बहादुर शाह जफर की बहुत प्यारी पंक्ति मुझे लगती है। जफर आदमी उसको न जानिएगा, चाहे कैसा हो साहिबे फामो जका। जका कहते हैं बहुत बड़ा बुद्धिमान, चाहे कितना श्रीमान हो, कितना ऐश्वर्यवान हो, बुद्धिमान हो, लेकिन उसको आदमी मत कहना। जफर आदमी उसको न जानिएगा, चाहे कैसा हो साहिबे फैमो जका। जिसको ऐश में यादे खुदा न रहा और तैश में खौफे खुदा न रहा। जिसको सुख में ऐश्वर्य में परमात्मा की स्मृति न आई और जब तैश आया और वो परमात्मा का खौफ न रहे, बुराइयां भीतर घर करती जा रही हो और परमात्मा का कोई भय न आपको लगे, तो समझना कि वो इंसान नहीं, अब हम राक्षस बनने की हम कगार पे चले। और हमने दुखों को, ऋषि दिन लिखते हैं, ऐसे लोग त एव असुरा राक्षसा दुष्टा मनुष्या, और उनके लिए कहते हैं वे कभी भी अविद्या रूपी दुख सागर से पार होकर के बाहर नहीं निकल सकते। कौन लोग? कहते हैं जो मन में कुछ जानते हैं, वाणी से कुछ बोलते हैं, आचरण से कुछ करते हैं। हम लोग बोला करते हैं ना, धर्म के नाम पर प्यारों हमें मरना नहीं आता, जीना भी नहीं आता, मरने की तो बात कौन छोड़े। धर्म के नाम पर प्यारों हमें जीना नहीं आता, लहू से कासा ये तकदीर हमें भरना नहीं आता। कासा कहते हैं प्याले को। धर्म के नाम पर प्यारों हमें जीना नहीं आता, लहू से कासा ये तकदीर हमें भरना नहीं आता। हमारी तबाही का कारण है बस इतना मित्रों, हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं। हमारी कथनी और करनी में इतना भेद बन चुका है, जमीन आसमान का जैसे फासला हो। और कहते हैं ना, गर तू दरिंदा है, ध्यान देना, दो ही होंगे हम, या तो देवता होंगे या फिर दरिंदे बन करके जिएंगे। देवता होंगे तो परिंदों की तरह होंगे, पक्षियों की तरह होंगे। चल हंसा उड़ जाएगा हंस अकेला, उस भांति भी सोच सकते हैं, हंसा शुचिसत भी हो सकता है। गर तू दरिंदा है, ध्यान देना, ये पंक्तियां बहुत प्यारी है, दो पंक्तियां हैं। गर तू दरिंदा है तो ये मसान तेरा है, फिर ये शमशान। गर तू दरिंदा है तो ये मसान तेरा है, गर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा। एक बार हम परिंदा बन करके तो देखें, फिर ये सारा आसमान मानो पंख फैलाने के लिए, उड़ान भरने के लिए खुला हुआ है। परमात्मा हमसे चाहता है हम वेद विहित कर्मों वाले बने, और वेद विहित कर्म का पहला जो कर्म है, जिसको कभी नहीं छोड़ना है, जिसको ऋषि ने पहला सूत्र बना करके हमें दिया है, सबका आदि मूल परमेश्वर, उस मूल परमेश्वर को नहीं छोड़ना। वो जिस दिन हमारे मानस में बैठ गया, अपने, अगर हम अस्वस्थ भी हैं तभी भी टॉवल से अपने शरीर को साफ कीजिए, क्योंकि ऋषि ने लिखा है, आप सब एक बार मन में दोहराइए, आदौ शरीर शुद्धि कार्या। कहते सा बाह्या जलादिना या आभ्यंतरा राग द्वेष असत्य आदिना, ऋषि दयानंद के शब्द है। कहते हैं दो तरह की शुद्धि आपको करके ही ब्रह्म यज्ञ करना है, वैदिक संध्या करनी है। स्नान करके, अगर हम स्वस्थ है तो स्नान कर लीजिए, बीमार है तो हाथ पांव को पोंछ लें, तौलिए आदि से आचमन आदि कर सकते हैं, आचमन करें, जल लेकर के बैठे, अंग स्पर्श करें, और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वह आपकी वैदिक संध्या आपको कहाँ लेकर के पहुंचाने वाला। और हम लोग कहा करते हैं, जब भी यज्ञ कीजिए बिना दान दक्षिणा के यज्ञ मत कीजिए। जो भी, जिसको भी आपने यज्ञ का पुरोहित बना दिया है, जो आपका कुल पुरोहित हो, यज्ञ का जो ऋत्विक हो, ब्रह्मा हो, उद्गाता हो, अध्वर्यु हो, पुरोहित हो, किसी भी संज्ञा में जिसने आपका यज्ञ संपन्न करवाया है, उस विद्वान को दक्षिणा अवश्य दीजिए, समाज को दान दीजिए, विद्वानों को दान दीजिए। ये आपको करेंगे। कहते हैं यज्ञ पुरुष है, दक्षिणा उसकी पत्नी है। यज्ञ फल कब लाता है? कहते हैं कि दान और दक्षिणा, वेद में भगवान की शब्द है भुज्यो सुपर्णा स्तावा नाम, ये जो दक्षिणा है ये स्तुत्य होनी चाहिए। और यहां तक कहा गया है मृतो यज्ञस्तु अदक्षिणा, जो यज्ञ बिना दक्षिणा हीन होकर के किया जाता है वो यज्ञ मृत माना गया। इसलिए चाहे आपके जितने भी लोग बैठे, कोई
घी की आहुतियां दे रहा है वही यजमान है, ऐसा मत सोचिए। जो यज्ञ में सम्मिलित हुआ है वो सब यजमान है। और वहां पे आप देव यज्ञ में आप जानते हो कि विद्वान कौन दक्षिणा देते हैं। कहते हैं आपने ब्रह्म यज्ञ किया, हमने अगर भगवान को दक्षिणा नहीं दी हमारा यज्ञ सफल नहीं हुआ। हमने कभी सोचा कि भगवान की दक्षिणा क्या है? आप लोग एक बार विचार कीजिए, हमने क्या ब्रह्म यज्ञ करके भगवान को दक्षिणा दी है? अगर नहीं दी है तो फिर हमने ब्रह्म यज्ञ किया ही नहीं। विहित कर्म परोपकारा में पहला ही यज्ञ था ब्रह्म यज्ञ, पहला ही यज्ञ था उपासना यज्ञ, वैदिक संध्या। और हमने मानो हमारी संपन्न वो मरा हुआ हमने संध्या संपन्न की है, हमने ऐसे मंत्र पाठ कर लिए। अब तो हम लोग आचमन भी नहीं करते, हम लोग सोचते हैं हमें तो आलस्य नहीं आता। लेकिन अगर क्या फिर हम यज्ञ में भी आलस्य के बहाने हम कम से कम भला हो कि यज्ञ में अंग स्पर्श बचा हुआ है या यज्ञ में हम लोगों का आचमन बचा हुआ है। अगर आप खुली आंख वैदिक संध्या करते हैं, मुझे घड़ी पे नजर पहुंच गई है तो मैं समय समेटता हुआ, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं अब तो शुरू हो रहा हूं। तो ये वैदिक संध्या आप कोशिश करें, आप अपने पास जल पात्र तांबे का चांदी का कोई पात्र हो और उसमें जल पात्र लेकर के बैठे, आचमन करें, अंग स्पर्श करें, बीच बीच में आप खुली आंख करके करें, ताकि होश तो रहे कि हम वैदिक संध्या में बैठे हुए हैं। नहीं तो आंख बंद करके तो मन कहां का कहां चला जाता है, कुछ पता भी नहीं चलता। ब्रह्म यज्ञ और भगवान की दक्षिणा क्या है, इस पे सोचिए जरूर। और मैं कहना चाहता हूं कि सोचेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं मैं बता दूं, क्योंकि पता क्या है, जीवन का भरोसा क्या है। और वो भरोसा यही है, भगवान कहता है, भगवान की दक्षिणा है ये जो शेष 4 यज्ञ बचते हैं। अगर ब्रह्म यज्ञ करके हमने तत्क्षण अग्निहोत्र किया है प्रातः काल, तो हमने भगवान को दक्षिणा दी। अगर हमने फिर पितृ यज्ञ किया है, माता पिता की प्रदक्षिणा की है, माता पिता का स्वागत किया है, माता पिता की कभी वाणी से भी ताड़ना नहीं की है, माता पिता का हर पल ध्यान रखा है, उनके चरण पखारे हैं। और कम से कम मैंने तो ये कई बार आप लोगों के बीच में कहा है, कम से कम महीना में 1 दिन तो बनाइए, अपने माता पिता के चरण पखारिए। उस दिन एक दिन आप उनको, उनके पास चाहे लाखों करोड़ों की संपत्ति हो, एक लिफाफा तैयार कीजिए, जैसे आप विद्वानों को देते हो ऐसे उस राशि को अपने माता पिता दादा दादी को दीजिए, गुरु आचार्यों को दीजिए और उस दिन उनकी प्रदक्षिणा कीजिए। मरने के बाद लोग फूल चढ़ाएंगे, आप जीते जी माता पिता गुरुजनों को आप फूल माला पहनाइए, उनकी प्रदक्षिणा करें और उनसे उस दिन भूल चूक की प्रार्थना करें। जिस दिन ऐसा करना शुरू करेंगे, आप कल्पना कर सकते हैं ये ब्रह्म यज्ञ आपका ये दक्षिणावान होता चला, क्योंकि हमारा भगवान कहीं आसमानों पे नहीं बैठा है, हियर एंड नाउ, अभी और यही। आइए मैं 2 पंक्तियां कहता हुआ मैं वाणी को विराम दे रहा हूं, क्योंकि मन में तो बहुत कुछ है और अभी समय हो गया, मैं लेट से भी आपसे जुड़ा हूं, इसके लिए भी क्षमा प्रार्थना। मैं इस समय आदर्श नगर आया हुआ था और तो मैं वहां से दिल्ली से ही मैं ये अपना संबोधन दे रहा हूं, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए आइए पंक्तियां भगवान को समर्पित करते हुए, मैंने पंक्तियां बोली थी शायद सत्संग में, तो मैं उसको पुनः, मेरी एक धरोहर है तू, रखना जरा संभाल कर। भगवान हमसे रोज कहता है, हर पल कह रहा है, और शायद हम लोग तो अमानत और धरोहर को जानते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां शायद, क्योंकि अब कोई कौन किसके पास अमानत रखता है, कौन किसी के पास धरोहर रखता है। मेरी एक धरोहर है तू, रखना जरा संभाल कर, अपनी कविता छोड़ गया हूं साथी तेरे गांव में। भगवान कहता है मैंने अपना देवस्य पश्य काव्यम, वो अपना वेद काव्य हमारे बीच छोड़ के गया, वो हमें वेद पकड़ा के गया है। ऋषि दयानंद इसीलिए उसको कहते हैं परम धर्म, और परम धर्म नहीं छोड़ना। मेरी एक धरोहर है तू, रखना जरा संभाल कर, अपनी कविता छोड़ गया हूं साथी तेरे गांव में। और वो कविता भी संभालनी है और ये जगत रूपी काव्य भी उसका संभालना है। यहाँ पर कोई प्रदूषण नहीं करना है, यहाँ विकृतियां नहीं पालनी है, यहाँ हिंसा का तांडव नहीं करना है, यहाँ झूठ का छल कपट का बाजार नहीं बसाना है, क्योंकि जगत भी उसका परम काव्य है। जो इस काव्य को बिगाड़ता है उसको वो बिगड़े बिना नहीं रहता। मेरी एक धरोहर है तू,
रखना जरा संभाल कर, अपनी कविता छोड़ गया हूँ साथी तेरे गांव में। पास पड़ी है सरगम लेकिन मौन है, पास सितार पड़ी हो बजाना ना आता हो संगीत नहीं निकल सकता। पास पड़ी है सरगम लेकिन मौन है, तन्हाई में सुनता किसकी कौन है। थांभे कौन उमड़ती दृग बरसात को, सब रो रहे हो तो कौन किसके आंसू पूछे। इस जगत से कहते हैं ना, दुनिया में जगत से बढ़कर के वीरानी कोई और जगह नहीं। थांभे कौन उमड़ती दृग बरसात को, या पीपल की छांव। ये बड़ी जन्मों जन्मों की भगवान की कृपा हुई है, ये मनुष्य जीवन रूपी पुष्प खिला। एक साधना फूल खिलाया बड़े यत्न से पाल कर, मुरझ न जाए कहीं देखना यह पीपल की छांव में। और पीपल कहते हैं संसार का एक नाम अश्वत्थ है, ये संसार ही पीपल का वृक्ष है। और पीपल के वृक्ष के नीचे कोई वृक्ष फलता फूलता नहीं, इसलिए इस संसार में कोई फलने की फूलने की प्रार्थना करे तो फिर कहते हैं उससे बढ़कर के ना समझ कोई नहीं हो सकता, वो वृक्ष कोई और है। जिसके लिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, जिसके मूल ऊपर की तरफ है, शाखाएं नीचे की तरफ है, वो परमात्मा का मनोमूल आदि मूल परमेश्वर। थांभे कौन उमड़ती दृग बरसात को, एक साधना फूल खिलाया बड़े यत्न से पाल कर, मुरझ न जाए कहीं देखना यह पीपल की छांव में। अपनी कविता छोड़ गया हूँ साथी तेरे गांव। मैं बहुत जल्दी जल्दी पंक्तियां पूरी कर रहा हूँ। पास पड़ी है सरगम लेकिन मौन है, तन्हाई में सुनता किसकी कौन है। थांभे कौन उमड़ती दृग बरसात को, एक साधना फूल खिलाया बड़े यत्न से पाल कर, मुरझ न जाए कहीं देखना यह पीपल की छांव में। मेरी एक धरोहर है तू, रखना जरा संभाल कर, अपनी कविता छोड़ गया हूँ साथी तेरे गांव। सांसें चलती मैं भी चलता जा रहा, सांसें चलती मैं भी चलता जा रहा, बाती जलती मैं भी जलता जा रहा। मेरा उसका, मेरा परमात्मा कहीं आसमानों पे नहीं रहता है, मेरी भीतर। मेरा उसका बहुत फासला मीत रे, लेकिन वो फासला न समय का है न स्थान का है, वो हियर एंड नाउ है। मेरा उसका बहुत फासला मीत रे, दूरी कम कर सकता है बस प्रीत रे। परमात्मा चाहता है, जिसको ऋषि कहते हैं सत्य प्रेमणा, सत्य प्रेम भाव चाहिए। मेरा उसका बहुत फासला मीत रे, दूरी कम कर सकता है बस प्रीत रे। मेरा गीत, भगवान कहता है मेरा गीत तराना तेरा, गूंजे भक्ति की ताल पर, नुपुर बनकर बाजे कोई, जीवन स्वर के पांव में। मेरी एक धरोहर है तो रखना जरा संभाल कर, अपनी कविता छोड़ गया हूँ साथी तेरे गांव में। मैं पुनः वो पंक्तियां दोहरा लीजिए। और ये होली के पर्व को आप सबके जीवन को सब प्रकार के रोग शोक से बाहर निकाल दे। ये उल्लास का पर्व, ये बसंत ऋतु हमारे जीवन को भी संतों के जीवन के मानो जोड़ दे, उजास का जीवन बन जाए। घर घर में हो, आप सब अपने मन में बोलिए, घर घर में हो उजास उजाला, घर घर में हो उजास तो समझो बसंत है। घर घर में हो उजास तो समझो बसंत है, कोई न हो उदास तो समझो बसंत है। संदेह तो रिश्तों में है पतझड़ की निशानी। घर में बैठिए, न पत्नी के प्रति संदेह कीजिए, न पति से संदेह कीजिए, न बच्चों से कीजिए, वो उनका जाने। मुझे सुना है, मैं एक बहुत छोटी सी बात कहता हूँ, वाणी को विराम देने लगा हूँ क्योंकि मैं समय भाग रहा है बिल्कुल तेजी के साथ। एक साधु के पास एक युवक गया, भागता भागता गया, बोले भगवान महाराज मेरे मन को शांति चाहिए। बोले 10 रुपए खर्च कर सकता है? साधु ने कहा 10 रुपए खर्च कर सकता है? उसने कहा महाराज मन की शांति चाहिए, आप क्या समझ रहे हो, मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ? उसने कहा कि बिल्कुल। साधु ने कहा ठीक सुना है, मैं 10 रुपए में तुझे मन की शांति मिल जाएगी, बोल खर्च कर सकता है? उसने कहा कि महाराज अगर आप अब समझ ही गए हो तो फिर बताइए क्या करूं 10 रुपए खर्च। तो साधु ने कहा एक बात ध्यान दे, जब कोई तू सामान लेने लगे, तुझे मान ले रिक्शे पे बैठना है, रिक्शा वाला कहता है 30 रुपए लगेंगे, तुझे लगता है कि 20 रुपए पर्याप्त है, 20 रुपया बहुत है, 10 रुपया मुझसे लूट रहा है,
तो क्या तू 10 रुपए बिना उसे ननु नच किए, बिना जीरा किए, तो 30 रुपए दे के रिक्शे पे बैठ सकता है? वो बोला कि महाराज अगर वो हमें लूट रहा हो तो, वो बेईमान हो तो, बोले फिर भाग जा, तुझे मन की शांति नहीं चाहिए, तू 10 रुपए नहीं छोड़ सकता, तू दूसरों को बेईमान ठहराता फिर रहा। तू सब्जी खरीदे, फल खरीदे, अगर तुझे लगता है कि 110 रुपए मांग रहा है, तुझे लगता है कि 100 रुपए का फल ठीक है, 10 रुपया ही ज्यादा मांग रहा है, तो क्या तू 110 मांगा और तूने बिना ननु नच के 110 चुका सकता है? तो एकदम हैरान हुआ कि कहता है गुरुदेव आप ये कह क्या रहे हो? और साधु ने कहा तू छोड़ ये मन की शांति की बात, तू 10 रुपया नहीं खर्च भूल सकता है, तू मन की शांति की क्या बात कर? निसंदेह घर घर में हो उजास तो समझो बसंत है, कोई न हो उदास तो समझो बसंत है, संदेह तो रिश्तों में है पतझड़ की निशानी। जहां भी संशय पैदा हुआ, संदेह पैदा हुआ, डाउट पैदा हुआ, संदेह तो रिश्तों में है पतझड़ की निशानी। अगर आपस में हो विश्वास तो समझो बसंत है, अगर आपस में हो विश्वास तो समझो बसंत है। और परम विश्वास परमात्मा के साथ, और ये परम यज्ञ, पहला यज्ञ, ये ब्रह्म यज्ञ, विहित कर्म परोपकारा, ये हमसे कभी न छूटे। निसंदेह सुख का थैला हम ले लेकर के चलेंगे, चाहे इस जीवन में कैसे भी झंझावात होंगे, तूफान होंगे, कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, और हम हंसते हंसते हम जगत को हम पार कर पाएंगे, दुखों के पार होंगे, सुख में होंगे, और वो परम सुख परमात्मा का होगा। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको ये होली की मंगल बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ ये पावन पर्व और आने वाली जो नव संवत्सर है, आप सबके जीवन को सुख से शांति से भरपूर करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आचार्य जी आपने तो सबका दिल हिला दिया आज, बहुत अच्छा प्रवचन, बहुत बढ़िया। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। बहुत सुंदर चर्चा, बहुत अच्छे शब्दों में, बहुत अच्छे भावों में आपने कही। और कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ऐसा कहा जाता है कि दूसरों को उपदेश देने वाले तो बहुत होते हैं, जे आचरण ते नर न घनेरे, ऐसे लोग बहुत विरले मिलते हैं जो उस पर आचरण भी करते हों, लेकिन आपने वो आचरण करके दिखाया है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, सुख में दुख में चाहे जैसा भी झंझावात, जैसा अभी आप बोल रहे थे, कोई भी कष्ट आए उसे परमात्मा का प्रसाद समझ करके हम ग्रहण करें और उससे विचलित ना हो, वह आपने हमें जीवंत तौर पर करके दिखाया है। जितेंद्र जी, हमारे बच्चे थे ना, तो वो पूछे कि आप ऐसे कैसे कर पाते हो? मैंने कहा बताओ, जबरदस्ती खाना खा रहे हो ना, जबरदस्ती पी रहे हो, तो ये तो भगवान का सत्संग है, तो ये क्यों ना करें, ये दे रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं, ये ऐसा सहज हो रहा है, और कृपा से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और आदर्श नगर से हमारे साथ इस सत्संग के साथ भी बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। रजनी गोयल जी वहाँ पर हैं, सुषमा वर्मा जी हैं, डॉक्टर नीलम महाजन इत्यादि काफी लोग हमारे इस सत्संग से भी जुड़ते हैं, आदर्श नगर आर्य समाज से। तो उन सभी को भी हमारे नमस्ते, अगर वो वहाँ पर अभी भी उपस्थित हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब समापन की ओर बढ़ें। आप सभी का मैं पुनः एक बार हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जो भी इस सत्संग से जुड़े हुए हैं। आदरणीय स्वराज गुप्ता जी यहाँ पर नजर आ रही हैं, देहरादून से जुड़ी हैं, पूर्व प्रधाना है आर्य समाज की। और राम सिंह वर्मा जी भरतपुर से, आनंद स्वरूप चावला जी, प्रेम बहल जी इत्यादि बहुत सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी का हृदय से धन्यवाद। और एक बार पुनः आपको सूचना दे दूं, सेक्टर 55-56 आर्य समाज का वार्षिकोत्सव का आज समापन है और 2 दिवसीय उनका कार्यक्रम बहुत सुंदर चल रहा है। आचार्य राजू वैज्ञानिक जी वहां पर मुख्य वक्ता हैं और दिनेश दत्त जी भजनोपदेशक हैं। मैं कल की सभा में गया था, आज समापन है, आप सभी को उन्होंने आमंत्रित किया है। यह कार्यक्रम अब समाप्त करके मैं वहीं पर जाऊंगा, तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत सभी का हृदय से धन्यवाद। आइए अब आचार्य जी शांति पाठ कराएं और कार्यक्रम का समापन कराएं। आचार्य जी नमस्ते। अब धन्यवाद जितेंद्र जी, आपको भी नमस्ते और धन्यवाद, इतने अच्छे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आप। सच में संडे तो ऐसे लगता है कि मंगल हो गया, बिल्कुल मंगल ही मंगल, वो जंगल में मंगल नहीं है, मंगल में मंगल हो रहा है, ऐसे लग रहा है जी। बहुत अच्छा उद्बोधन आचार्य जी, आपको नमन, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम, बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छा। आचार्य जी का तो सुन के दिल जो है ना वो ऐसे हो जाता है, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी बहनों को नमस्ते,
सभी मेरी आदरणीय बहनों को भी नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते सभी को, नमस्ते। कल का प्रोग्राम नहीं है होली का? नहीं, हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, कल जो होली मिलन का कार्यक्रम NH3 आर्य समाज के तत्वावधान में हमने बनाया था वो कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना के कारण जो दिशा निर्देश आ रहे हैं उसमें सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। तो हरियाणा में कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम होली मिलन का नहीं हो पाएगा, इसलिए वो कार्यक्रम हमें कैंसिल करना पड़ा है इस वर्ष। आचार्य जी शांति पाठ कराएं, उसके बाद फिर हम अनौपचारिक तौर पर वार्ता करेंगे। लाइव में नहीं होगा कुछ, लाइव में नहीं है कुछ, नहीं अभी कोई ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। स्वामी पूर्णानंद जी महाराज की जय हो। स्वामी ब्रजानंद महाराज की जय हो। गुरु भरतनंद सरस्वती जय हो। ऋषियों मुनियों संतों महापुरुषों की जय हो। इस धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगना की जय हो। इंद्रम वर्धन्तो अप्सुरः किण्वन्तो अपघ्नन्तो अरामरः प्रणवध्वनिः। धन्यवाद आचार्य जी, सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते जी। बहुत बहुत